जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सख्त सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कल हमले में 7 लोगों की हुई थी मौत। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा कि हमले की करता हूं कड़ी निंदा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि स्थानीय और गैर स्थानीय कई मजदूर हुए हैं घायल। गंभीर रूप से घायलों ने श्रीनगर के SKIMS में भर्ती किया गया है। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा कि आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मनोज सिन्हा ने लिखा कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को दी गई है पूरी आजादी। आतंकियों को गृह मंत्री अमित शाह का क्लियर मैसेज, बोले आतंकी हमारे जवानों के सामने नहीं टिक पाएंगे। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक, बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं। गिरिराज सिंह बोले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में फिर बिगाड़ेगी माहौल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पहले ही बताया निंदनीय, कहा कि घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। बहराइच हिंसा के मामले में पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग, आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन तक रोक लगाई। बहराइच में अवैध निर्माण पर नोटिस देने का मामला आया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कानून में कहीं भी बुलडोजर का प्रावधान नहीं है। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान, बोले कि बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा कि क्या किसी को 35 गोलियां मार देने का हक है? महज एक झंडे के लिए कानून किसी भी निर्मम की हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। चमोली को लेकर ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, बोले मुसलमानों को देश में अछूत बनाया गया है, सामूहिक बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। ओवैसी बोले मोदी अरब शेखों से गले मिलते हैं, पीएम चमोली के मुसलमानों को भी गले लगा सकते हैं। संगठनात्मक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक, आज बीजेपी मुख्यालय में होगी मीटिंग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स को आज नवान्नों में मिलने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने स्थानीय निकाय चुनाव और पंचायती विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, पंचायत विभाग के कामों की समीक्षा हुई। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 99 उम्मीदवारों का किया ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को उतारा। कमाटी से चंद्रशेखर बावनकुले, जामनेर से गिरीश महाजन, घाटकोपर पश्चिम से राम कदम और बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार को उतारा। मलाबार हिल्स से मंगल प्रभात लोढ़ा, कुलाबा से राहुल नावरेकर और कंकावली से नितेश राणे, पनवेल से प्रशांत ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया। टिकट मिलने पर राहुल नावरेकर के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राहुल ने पीएम और शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं, वो हमें देंगे वोट। शिवसेना शिंदे गुट आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, मौजूदा विधायकों को फिर से मौका मिलने की संभावना। एनसीपी अजित गुट भी पहली सूची जारी कर सकता है। आज महाविकास अघाड़ी की होगी संयुक्त प्रेस वार्ता, सीट फॉर्मूले की हो सकती है घोषणा, उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान संभव। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी पर उद्धव ठाकरे खफा, आज शाम तक कांग्रेस का जवाब का करेंगे इंतजार, जवाब आया तो ठीक, नहीं तो अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख, महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं है, शिवसेना और कांग्रेस की हुई है बैठक। अनिल देशमुख ने कहा कि बहुत सारी सीटों पर हो चुका है फैसला, एक बार फिर चर्चा के बाद कुछ सीटों की सूची जारी करेंगे। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस ने दिया झटका, प्रवक्ता किशोर कन्हारे कांग्रेस में शामिल हुए। झारखंड और महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस सीईसी की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में नाना पटोले, बाला साहब थोराट समेत कई नेता शामिल होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कुछ फैसलों से फैसला भी निपट जाएगा, हम राजनीतिक नैया को डूबने नहीं देंगे, अंत तक एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मनोज झा का बयान। झारखंड में इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत से जीतेगा, बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने जताई उम्मीद। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले इंडिया अलायंस सर्वार्थों का गठबंधन है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं है। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार का बयान, बोले ये झारखंड को बचाने वाला चुनाव, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता विकास के लिए बीजेपी को देगी वोट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव, महागठबंधन ने उम्मीदवारों का किया ऐलान। इमामगंज से राजेश माझी, बेलगांव से विश्वनाथ कुमार सिंह और रामगढ़ से अजीत सिंह और तरारी से राजू यादव को बनाया गया कैंडिडेट। इमामगंज उपचुनाव के लिए हम पार्टी के उसे दीपा माझी को बनाया गया है कैंडिडेट। केंद्रीय मंत्री जीतन राम माझी ने अपनी बहू को सौंपा है सिंबल। असम और मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा। असम की 4 और एमपी की 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। 13 नवंबर को होगा उपचुनाव। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिलने पर बोले शिवराज चौहान के बेटे कार्तिक के पूरे समर्पण से चुनाव प्रचार करूंगा।
वायनाड से बीजेपी कैंडिडेट नाव्या हरिदास बोले, चुनाव में प्रियंका गांधी को कड़ी टक्कर दूंगी। बंगाल उपचुनाव के लिए टीएमसी ने 6 कैंडिडेट का किया है ऐलान। मेदिनीपुर से सुजॉय हाजरा को दिया गया है टिकट। वाराणसी में आरजे शंकरा आई हॉस्पिटल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। 6,700 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिली। पीएम ने दारिमा में मां महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने रीवा एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। रीवा एयरपोर्ट से 19 सीटर 2 फ्लाइट उड़ेंगी। वाराणसी में पीएम मोदी ने सभा को किया संबोधित। बोले, त्योहारों से पहले वाराणसी में विकास का त्योहार मनाया जा रहा है। पीएम ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा। कहा कि 10 साल पहले घोटालों की बात होती थी, आज जनता का पैसा विकास पर खर्च हो रहा है। शंकरा नेत्र हॉस्पिटल के उद्घाटन के मौके पर कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। शंकराचार्य ने कहा कि भगवान ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है और उनके नेतृत्व वाली सरकार एनडीए का अर्थ नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन है। दिल्ली की सीएम आतिशी का बड़ा बयान। कहा कि दिल्ली की हवा और पानी में प्रदूषण का कारण बीजेपी की गंदी राजनीति। पंजाब से ज्यादा हरियाणा और यूपी से प्रदूषण आता है। सीएम आतिशी के बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार। कहा कि अपनी गलतियां दूसरों पर मढ़ने की आपकी पुरानी आदत। सीएम नायब सिंह सैनी ने पूछा, दिल्ली सरकार से सवाल, यमुना एक्शन प्लान के नाम पर दिए गए 6,000 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार ने उन पैसों का क्या किया? हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला जारी। करनाल के एक खेत में पराली जलाने का मामला सामने आया। सीएम आतिशी पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का निशाना। कहा कि अपनी गलतियां छिपाने के लिए दिल्ली के सीएम उनके मंत्री बोलते हैं झूठ। मंत्री दयाशंकर ने कहा कि एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चल रही है सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसें। दिल्ली की सरकार सबसे भ्रष्ट। दिल्ली के इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में आसमान में छाई धुंध। बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI 307 दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में फिर हुई जहरीली हवा। अक्षरधाम इलाके में 307 पर पहुंचा AQI। आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही है कठिनाई। दिल्ली के शकूरपुर इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंचा। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। नदी की सतह पर दिखाई गई जहरीली झाग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने में जुटा प्रशासन। एंटी स्मॉग गन इस्तेमाल। तिलक मार्ग पर किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस आज। मुंबई में सीएम शिंदे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी भी हुए शामिल। शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस स्मृति दिवस पर विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में परेड। सीएम नायडू हुए शामिल। असम में मिशन वसुंधरा 3.0 का शुभारंभ। गुवाहाटी में हुआ कार्यक्रम। सीएम हिमंता भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के लालकुआ में मुंबई के लिए शुरू हुई सुपरफास्ट ट्रेनें। सीएम धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। महाराष्ट्र के पुणे में बोले चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। अयोध्या के फैसले को लेकर बोले, भगवान से रास्ता दिखाने के लिए कहा गया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर आजाद समाज पार्टी का प्रोटेस्ट। यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग की गई। बिहार में जहरीली शराब कांड पर बोले आरजेडी चीफ लालू यादव, लोग मर रहे हैं और राज्य में सरकार के नाम की चीज नहीं है। जेडीयू नेता मनीष वर्मा बोले, जहरीली शराब से मौत का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 पार्क की गई कारें दिख रही हैं। पास से स्कूटर के गुजरने के बाद धमाका हुआ। धमाके में कोई हाथाहाथ नहीं। एनआईए और एनएसजी की टीमों ने टेरर एंगल से जांच शुरू की। शुरुआती जांच में क्रूड बॉम्ब जैसा मटेरियल मिला। दिल्ली रोहिणी ब्लास्ट मामले में एफआईआर में बड़ा खुलासा। धमाके की साइट पर भारी मात्रा में सफेद पाउडर मिला। एफआईआर के मुताबिक धमाके से सीआरपीएफ स्कूल की दीवार में बड़ा होल हुआ है। स्कूल के सामने की दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाके की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम को लिखी चिट्ठी। जस्टिस लीग इंडिया चैनल की जानकारी मांगी। टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया चैनल पर धमाके का वीडियो डाला गया था। इसी चैनल ने ही ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और प्रवीण लोनकर की आज कोर्ट में फिर पेशी। पुलिस मांग सकती है रिमांड। बाबा सिद्दीकी हत्या के मामले में 10वीं गिरफ्तारी। भागवत सिंह को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक दिल्ली पुलिस को हिरासत में भेजा। नोएडा के सेक्टर 36 में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शटरिंग गिरा। 4 मजदूर घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। मुंबई में जोरदार बारिश की वजह से जल जमाव। ठाणे शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद स्कूल बंद। जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर पानी भरा। ट्रैफिक हुआ बाधित। तमिलनाडु में झमाझम बारिश से परेशानी बढ़ी। मदुरै के कुछ हिस्सों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। दाना चक्रवात की स्थिति को लेकर हुई बैठक। भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। ओडिशा सरकार में मंत्री सुरेश पुजारी ने कहा कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार। मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं समीक्षा, घबराने की जरूरत नहीं।